आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का मुकाबला तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टैक्सेशन का मुकाबला देखा है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 90% लोगों ने कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही मुकाबला करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्री को कितने नंबर मिले हैं और कौन सी कंट्री जीत गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, अगर आपको कोई एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो 90% से ज़्यादा लोग बोलेंगे भाई मेरे से टैक्स थोड़ा ज़्यादा ले लो, लेकिन हम रहेंगे इंडिया में ही, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी कंट्री के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। बस मैं टैक्स के बारे में एक दूसरी कंट्री को कंपेयर करना चाहता हूँ कि कौन सी कंट्री ज़्यादा टैक्स दे रही है, कहाँ पे टैक्स की चोरी ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे बिजनेस करना सही है, कहाँ पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा बिजनेस करने पे। तो मैं हूं दीपक और आज इस वीडियो में हम एक ऐसा कंपैरिजन करने वाले हैं जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना ही कहीं सुना होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फुल मुकाबला, कौन ज़्यादा टैक्स देता है, कौन ज़्यादा टैक्स की चोरी करता है और कहाँ बिजनेस करना अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। इस वीडियो में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं और फैक्ट्स हैं, उनके बेसिस पे हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान का आदमी वीडियो देख रहा है तो वीडियो को थोड़ा पर्सनली ना ले, बस और बस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ले। पहले एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये एक टेबल देखो। इंडिया में इनकम टैक्स इंडिविजुअल पर 0 से 30% तक का है, लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान का इंडिविजुअल टैक्स देता है तो उसमें 0 से 35% तक है। अगर वो इनकम टैक्स फाइल करता है तो, अगर वो नहीं फाइल करता है मतलब नॉन फाइलर है तो उसको 45% तक टैक्स देना पड़ता है। और कॉरपोरेट टैक्स की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया में 22% तक आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपको 29% तक कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी और सेल्स टैक्स, इंडिया में जीएसटी का जो रेट है 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, लेकिन केवल पाकिस्तान में 18% का फ्लैट रेट है। और कैपिटल गेन, अगर आप इंडिया में हैं तो कैपिटल गेन पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 20% है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। और पाकिस्तान में 15% ऑन सिक्योरिटीज़। और मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में 11.7% है और पाकिस्तान में 9% है। और आपको एक साथ जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में टोटल 9 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ मैं, पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में केवल और केवल 24 लाख लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। अब हम चलो बात करते हैं इंडिया के इनकम टैक्स की। इस बार के बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, जहाँ पे इंडिया में लोग उनको ताई के नाम से जानते हैं, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि 12 लाख तक टैक्स जीरो है, मतलब इंडिया में आपको 12 लाख तक कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, यानी कि 12 लाख प्लस 75,000। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं देना है। अब हम बात करते हैं इंडिया के इनकम टैक्स लेयर सिस्टम की, जहाँ पर आपकी इनकम अगर 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जहां आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक हुई तो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे 5% टैक्स। और अगर 8 लाख से 12 लाख तक है तो आपको देने पड़ेंगे 10%। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख है तो आपको देने पड़ेंगे 15% टैक्स। और 16 लाख से अगर आपकी इनकम 20 लाख तक है तो आपको देने पड़ेंगे 20% टैक्स। और 20 लाख से 24 लाख तक है तो आपको देने पड़ेंगे 25% टैक्स। और अगर 24 लाख से जितनी भी इनकम आपकी ज़्यादा है उस पर आपको टोटल देने पड़ेंगे 30% टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और अगर सरचार्ज अप्लीकेबल है तो आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के इनकम टैक्स लैब सिस्टम की, जहाँ पर आपकी इनकम 0 से 6 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन जहां आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक हुई तो वहां पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जितनी भी इनकम आपकी 12 लाख से ज़्यादा होगी। और 12 लाख से 22 लाख तक जैसे इनकम आपकी जाती है तो आपको देने पड़ेंगे 15% टैक्स। और 22 लाख से 32 लाख तक जब आपकी इनकम है तो आपको देने पड़ेंगे 25% टैक्स। और जैसे ही आपकी इनकम 32 लाख से 41 लाख तक जाती है आपको देने पड़ेंगे
30% टैक्स, और 41 लाख से जितना भी ऊपर आपकी इनकम जाता है आपको उस पर देने पड़ेंगे 35% टैक्स। अब यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ मैं, जो बहुत से लोग नहीं जानते। पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर का बहुत बड़ा फ़र्क, लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हो, मतलब आप नॉन फाइलर की लिस्ट में हो, तो आपको, अगर आप बैंक में पैसे निकालते हो, गाड़ी खरीदते हो, रिचार्ज करते हो, तो आपको उस पर डबल टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब कि अलग से टैक्स देना पड़ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा चार्जेज लगेंगे। मतलब कि नॉन फाइलर हो तो आपको 45% तक टैक्स देना पड़ सकता है। मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपको जुर्माना भरना होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर की, और इसको ध्यान से सुनो। यह सेक्शन केवल उनके लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि कंपनी का टैक्स दोनों देशों में कितना है, हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी इंडिया में चलाते हो तो आपको 22% तक टैक्स देना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी ऐसे ही सेम पाकिस्तान में अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पे आपको 29% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने उसको 2019 के बाद लगाया है, तो आपको उस पर देने पड़ेंगे 15% टैक्स। लेकिन यही सेम कंपनी आपकी पाकिस्तान में है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें भी आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा 29%। स्मॉल कंपनी, अगर आप इंडिया में हो, आपकी स्मॉल कंपनी है, तो आपको 25% तक टैक्स देना है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो तो वहाँ पे आपको यही कंपनी, सेम स्मॉल कंपनी में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है तो इंडिया में आपको 35% तक टैक्स देना है। लेकिन आप एक बैंकिंग कंपनी पाकिस्तान में चलाती हैं तो आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे 39% टैक्स। आपको मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ जो कि मीडिया में कभी नहीं आती। इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हो तो केवल आपको 15% टैक्स देना है, लेकिन पाकिस्तान में सेम कंपनी आपको 29% पर टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब कि इंडिया में आपको डबल फ़ायदा है, और मेक इन इंडिया भी लिखा जाएगा और टैक्स भी कम होगा। अब हम बात करते हैं उन टैक्सेस की जो आपको पता नहीं है लेकिन देते सब है। मतलब कि देश का हर नागरिक जो है वो टैक्स देता है लेकिन पता उसे नहीं है। जीएसटी इन इंडिया वर्सेस सेल टैक्स इन पाकिस्तान। इंडिया का टैक्स सिस्टम ये मल्टी टैक्स सिस्टम है, यानी कि मतलब चावल, आटा, सब्जी, मेडिसिन, बुक्स, इन सब पे जो जीएसटी का रेट है वो 0% है। और पैकेज फूड, मेडिसिन, एसी ट्रेन और बेसिक आइटम पर जीएसटी 5% है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब पे जो जीएसटी का रेट है वो 18%। और लग्जरी कार्स, टोबैको और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मज़े की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर इंडिया में जो जीएसटी है वो 28% है। और पाकिस्तान में केवल स्लैब सिस्टम 18% है, फ्लैट रेट है वहाँ पे, सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि पाकिस्तान में जो इनपुट क्रेडिट का सिस्टम है वो उतना स्मूथ नहीं है। मतलब कि वहाँ पे अगर एक मैन्युफैक्चरर कोई भी सामान खरीदने पर 18% टैक्स देता है तो उसको उसका क्रेडिट क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंडिया में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बड़ी आसानी से क्लेम कर सकते हैं। जो बिजनेस करते होंगे उन्हें पता होगा कि आप जो भी सामान खरीदते हो वो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप वहाँ से उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंडिया में फेक इनवॉइसेस बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको मैच करता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल टैक्स की। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश अपनी टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है सच में सारी चीज़ें लिंक कर दी गई हैं। ये सारी चीज़ें देख रहा है ऑनलाइन। सोचो आपने यूपीआई से 50,000 ज़्यादा की पेमेंट ली, मतलब ट्रांजैक्शन किया, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका AIS, आपका TIS, आपका 26AS सब उसी टाइम पे अपडेट हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपको बिना बताए सारी जानकारी उनके पास चली गई। अब हम बात करते हैं इंडिया का डिजिटल टैक्स सिस्टम। पैन कार्ड प्लस आधार लिंकिंग, एक भी फेक आइडेंटिटी नहीं चल सकती है। AIS और 26AS रिपोर्ट, बैंक, शेयर, प्रॉपर्टी रेंट, ये सब ऑटोमेटिक वहाँ पे दिख जाएगा। और GST नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक, जितनी भी आपकी टर्नओवर, जितनी सेल हो रही है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी दिख जाएंगी। और UPI प्लस बैंकिंग, बड़े ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की रडार में होते हैं। पाकिस्तान में FBR का IRIS पोर्टल है, इम्प्रूविंग है लेकिन अभी इंडिया के लेवल का नहीं है। वहाँ का सबसे बड़ा इन्फोर्समेंट टूल है ATL यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर आप इस लिस्ट में नहीं हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है, बैंक से पैसे निकालने पर, रिचार्ज करवाने पर, गाड़ी खरीदने पर, इन सब चीज़ों पर। ओके, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। अब करते हैं फाइनल मुकाबला। अब थोड़ा हम आपको फाइनल मुकाबले की तरफ लेके आते हैं कि रिजल्ट क्या था। टैक्स फ्री इनकम लिमिट इंडिया में 12,75,000 और
पाकिस्तान में 6 लाख। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ, पाकिस्तान का 6 लाख रुपया यानी कि इंडिया में केवल और केवल 1.5 लाख रुपए। तो एक्चुअल में पाकिस्तान का टैक्स फ्री लिमिट इंडिया से बहुत कम है। ये मत समझना कि इंडिया मतलब कि पाकिस्तान में 6 लाख है तो पाकिस्तान का टैक्स फ्री लिमिट बहुत ज़्यादा है इंडिया से, नहीं। क्योंकि अगर आप इंडिया की करेंसी से कंपेयर करोगे तो 6 लाख रुपए इंडिया में केवल और केवल 1.5 लाख रुपए ही होंगे। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में 22% है और पाकिस्तान में 29%। इसमें भी इंडिया जीत गई कॉर्पोरेट टैक्स में भी। टॉप पर्सनल रेट टैक्स इंडिया में 30% है लेकिन पाकिस्तान में 35% और नॉन फाइलर के लिए 45%। इसमें भी इंडिया जीत गई। मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव इंडिया में 15% लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। जीएसटी ऑन डेली आइटम्स इंडिया में 0 से 5% तक है और पाकिस्तान में 0 है, मोस्टली टाई, ये टाई हो गया, ठीक है। और टैक्स कंप्लाइंसेस इंडिया में 9 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं लेकिन पाकिस्तान में केवल और केवल 24 लाख लोग फाइल करते हैं। यहाँ पे तो इंडिया जो है 20 गुना बेटर है पाकिस्तान। तो फाइनल स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया 7 मिला है, पाकिस्तान को 0 मिले हैं और एक टाई हो गया है। और ये नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। एक ऑनेस्ट बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। टैक्स इवेशन भी होती है, ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा है और कंप्लाइंसेस अभी भी इम्प्रूव हो सकता है। पाकिस्तान भी रिफॉर्म कर रहा है IMF के प्रेशर में ही सही, लेकिन बदलाव हो रहा है। तो फ्यूचर में ये पिक्चर जो है बदल भी सकती है। तो यार आगे की वीडियो से 3 चीज़ें याद रखना, इंडिया में 12 लाख तक टैक्स फ्री है, इसको याद रखो और ITR फाइल करो ऑनेस्टली। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो उनको भी शेयर कर दो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम किसी और कंट्री का कंपैरिजन करेंगे, तब तक के लिए बाय।